गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम डिसेंडिंग सीपीआर का है। अभी सीपीआर से रिजेक्शन लिया है तो ये एस1 प्रीवियस मंथ लो के पास में आना चाहिए। यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर, इसका मतलब प्राइस रिजेक्ट किया है सीपीआर से। और अभी 20 MA के नीचे है वीवेप। वीवेप से एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम नीचे की तरफ में ज्यादा तेज रहेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे भी डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है और सीपीआर के नीचे प्राइस चला गया, इसका मतलब यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पर भी कल का डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से तीनों टाइम फ्रेम पे हमको डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन मिला है। तो इसका मतलब प्राइस नीचे की तरफ में ज्यादा जाने के लिए करेगा, ऊपर की तरफ में कम जाएगा। और गैप अप हो जाता है तब भी नीचे की तरफ में ज्यादा अच्छी पोजीशन मिलेगी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। आज असेंडिंग सीपीआर था लेकिन फिर भी ये नीचे गिर गया। इसके नीचे गिरने का पीछे का रीजन ये है। हम अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, कल प्राइस क्लोज हुआ था R1 प्रीवियस वीक हाई के पास में। तो यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था। अगर R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में खुल जाता और पहला कैंडल सस्टेन कर जाता तो ये ऊपर की तरफ में मिल जाता R2, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का पहला सिग्नल होता। लेकिन इसने ट्रेंड के साथ कैंडल बना और R1 प्रीवियस वीक हाई से ही स्टार्ट हुआ था कैंडल, इसलिए रिजिलियंटली नीचे आ गया सीपीआर तक। और सीपीआर को नीचे तोड़ करके ये वापस और नीचे आ गया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहां पे ओपनिंग हुई थी, डेज ओपन की ओपनिंग हुई थी, वही वाली जगह R1 प्रीवियस वीक हाई का लेवल था। यहाँ से जो बियरिश कैंडल बना वो सीधा सीधा नीचे की तरफ में ले गया, S1 प्रीवियस डे लो की तरफ पे लेके गया। तो हमको कंफर्मेशन कौन सा कैंडल पे मिला है? फर्स्ट कैंडल पे नहीं मिला, जो सेकंड कैंडल जो तोड़ा है वीवेप को डिसाइसिवली ब्रेक। क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो था उसमें एक छोटा सा वीक आया था नीचे से, तो यहाँ पे हमको वेट करना था कि वापस प्राइस ना वीवेप के ऊपर में चला जाए, लेकिन नहीं गया। सेकंड कैंडल वीवेप को तोड़ते हुए और पिवोट को तोड़ते हुए नीचे की तरफ में चल गया, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल। यहाँ से पुट का पोजीशन बनता था और टारगेट क्या होना था? S1 प्रीवियस वीक लो, सॉरी S1 प्रीवियस डे लो, इसका मेन टारगेट रहता। S1 प्रीवियस डे लो के पास में आने के बाद ये 24,200 का जो लेवल है, क्योंकि आज एक्सपायरी था, फर्स्ट बार में अगर बड़ा मोमेंटम मिल जाता है तो उसके बाद में प्राइस बहुत टाइम तक कंसोलिडेट हो जाता है। तो आज जो प्राइस का मोमेंटम है 10:30 बजे के बाद में पूरा का पूरा कंसोलिडेशन पे चला गया था। अगर इसको आइडेंटिफाई करना है 24,200 पे क्यों रुका हुआ था, तो आप ना ऑप्शन चेन में जाएंगे, फायर्स के टर्मिनल पे इंस्टा ऑप्शन में जाते हैं। जैसे फायर्स का टर्मिनल गए, यहाँ पे इंस्टा ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन डेटा में गए, बैंक निफ्टी को निफ्टी किए, ओआई स्टैटिस्टिक्स में गए। आप देख सकते हैं जो ओपन इंटरेस्ट है वो 24,200 पे कॉल और पुट दोनों उस टाइम पे एकदम लगभग लगभग बराबर हो गए थे। 3.5 करोड़ कॉल और ओपन इंटरेस्ट में थे और पुट ओपन इंटरेस्ट था वो भी 3.5 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ना कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं ना पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। तो ये जगह जहाँ पे कॉल और पुट राइटर दोनों सेम लेवल पे हो जाते हैं, उस जगह पे कंसोलिडेशन बहुत लंबा रहता है। ओआई चेंज की बात देखें तो यहाँ पे भी जो 24,200 का कॉल और पुट का जो ओपन इंटरेस्ट था वो लगभग लगभग बराबर था उस टाइम पे जब प्राइस चल रहा था। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस जगह पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन होने की संभावना है। तो जब प्राइस का मोमेंटम शुरुआत में बहुत तेज आ जाता है तो उसके बाद में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। और कंसोलिडेशन हटेगा कब? जब इस जो डेज का लो है वो डिसाइसिवली ब्रेक होता, जो कि लेवल था 24,183। ये लेवल जब ब्रेक होता तब जाकर के डाउन वाला मोमेंटम आता फर्दर S2 लेवल तक के लिए, लेकिन वो आया नहीं। तो ये हो सकता है कल आए। तो हमको इसको ध्यान कैसे देना है कि जब सेकंड कैंडल सीपीआर का पिवोट लेवल को ब्रेक कर दिया और वीवेप को भी ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान था पूरा का पूरा। और जब S1 प्रीवियस डे लो पहुंचा तब तक वो वीवेप 20 MA का क्रॉसिंग उस समय तुरंत बस होने ही वाला था। क्रॉसिंग से पहले ही उसने बड़ा मोमेंटम दे दिया था और ये मोमेंटम बहुत तेज था। 24,500 से सीधा सीधा 24,200, मतलब 300 पॉइंट का मोमेंटम स्टार्टिंग के आधे घंटे में ही अगर मिल जाता है तो ऐसे कंडीशन में फिर बाद में प्राइस ना थोड़ा सा रुक जाएगा। या अगर एकदम ज्यादा नैरो सीपीआर होता तब जाकर के वो नीचे की तरफ में ज्यादा तेज चला जाता, बट आज का उतना ज्यादा नैरो सीपीआर नहीं था, इसी वजह से प्राइस S1 प्रीवियस लो पे आकर के अटक गया। तो मोमेंटम अगर शुरुआत में मिलेगा तब जाकर के आपको बाद में कंसोलिडेशन मिलता है। और खासकर
एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है। नैरो सीपीआर होता तो बहुत तेज नीचे चला जाता। ऑप्शन में देख सकते हैं 24,100 का कॉल और 24,500 का पुट देख लेते हैं। यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर था कॉल में और पुट में डिसेंडिंग सीपीआर था, लेकिन पुट का वाइडर सीपीआर हल्का सा है और कॉल का नैरो टाइप का सीपीआर था। तो कॉल में पोजीशन तब बनती जब ये सीपीआर के ऊपर में सस्टेन करता। तो जो कैंडल ओपन हुआ है वो सीपीआर के बीच में ओपन हुआ है। कोई भी कैंडल ऐसा नहीं था जो सीपीआर को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ में चला जाए। अगर ये चला जाता तो ऊपर R1 प्रीवियस डे हमको पक्का मिल जाता, लेकिन ये गया नहीं और इसने कैंडल क्लोज किया है, सीपीआर का लेवल को ब्रेक किया है 9:23 पे। तो कॉल में 9:23 का जो कैंडल है वो सीपीआर को ब्रेक कर दिया, वीवेप को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से नीचे की तरफ में कॉल सेल का अपॉर्चुनिटी मिला था। लेकिन पुट में डिसेंडिंग सीपीआर था, तो ये जब तक सीपीआर के नीचे खुला था तो इसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा दिख रहे थे, बट इसने वीवेप को डिसाइसिवली ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया 9:23 का कैंडल। तो अगर कॉल में देखें 9:23 का कैंडल तो ये नीचे की तरफ आ रहा था, तो पुट में वैसे वैसे वर्षा बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। लेकिन अगर स्टार्टिंग में इसका मोमेंट कैप्चर नहीं हुआ है तो बाद में जब ये एक ईएमए का फॉर्मेशन हो गया पूरा वीवैप के ऊपर में और एक एक्सपांशन के बाद में जब नीचे आया और नीचे आने के बाद में फिर से एक रेजिलिएंट मूव दिया, तो 9:50 का कैंडल में इसकी बाइंग बन रही थी जो कि पिवोट के ऊपर की बाइंग है। क्योंकि कॉल सीपीआर से नीचे आ चुका है इसलिए यहाँ पुट में पिवोट के ऊपर में प्राइस ले सकते थे, मतलब एंट्री कर सकते थे और टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई रहना है। तो इस तरीके से कॉल और पुट का मोमेंटम था। अब आ जाते हैं कल का सीपीआर कैसा बन रहा है। कल का सीपीआर डिसेंडिंग सीपीआर है और थोड़ा सा वाइडर है। वाइडर सीपीआर में हमको रेंज बाउंड मार्केट मिलता है। आज आज का जो सीपीआर है असेंडिंग था लेकिन सीपीआर के नीचे क्लोज दे दिया, तो कल का डिसेंडिंग सीपीआर है। अब डिसेंडिंग सीपीआर में प्रीवियस लो टूट जाएगा तो ट्रेंड रिवर्सल होगा इसमें भी, लेकिन वाइडर सीपीआर है और अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी वाइडर सीपीआर आ रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वाइडर सीपीआर है। तो इसका मोमेंटम अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, नीचे जाएगा लेकिन एक रेंज बाउंड ही रहेगा। तो अब सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करेगा क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर और सीपीआर के नीचे क्लोज दिया है, नेक्स्ट सीपीआर के भी नीचे क्लोज मिला है और वीवेब के भी नीचे क्लोज है। तो यहाँ पे अगर सीपीआर पे खुलता है प्राइस और पहला कैंडल रिजेक्शन होता है, सीपीआर से रिजेक्ट करता है और वीवेब को भी रिजेक्ट कर देता है, तो नीचे की तरफ में आ जाएगा S1 प्रीवियस डे लो के पास में आ जाएगा। और अगर गैप डाउन खुलता है, S1 प्रीवियस डे लो के पास में खुलता है और पहला कैंडल अगर वीवेब को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ में चला जाता है, तो ये जिगजैग करते हुए अगर इनसाइड रेंज में घुस जाता है 10 या 10:30 बजे के पहले, तो हो सकता है ये पहले सीपीआर पे आए, फिर सीपीआर से जो रिजेक्शन मिलेगा वो वापस से नीचे की तरफ में मिल सकता है। अगर सीपीआर के ऊपर में बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन, यानी कि सीपीआर में जो पिवोट लाइन होता है, जो मेन लाइन, पिवोट लाइन के ऊपर में अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, तब जाकर के वो R1 प्रीवियस डे हाई जा सकता है। लेकिन उसमें भी टेंडेंसी थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि ये सीपीआर के ऊपर में हमको 24,381 का जो लेवल है थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाएंगे तो कॉल बाय की जगह आप पुट सेल करना ज्यादा प्रीफर कीजिएगा, वो बेनिफिशियरी रहेगा क्योंकि कहीं से भी पलट सकता है। और ट्रेंड रिवर्सल कब होना है? R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में ट्रेंड रिवर्सल होना है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। 24,500 के ऊपर में ही इसका ट्रेंड रिवर्सल मीट हो पाएगा। अगर सीपीआर के ऊपर में जाता है तो आप R1 से पहले पहले भी एक स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्विंग आया है, फर्स्ट वाला स्विंग ये दिख रहा है 9:45 का कैंडल, तो आपका टारगेट अगर सीपीआर के ऊपर जाता है तो आपको ये वाला टारगेट पहले ले लेना है। 24,383 का लेवल में आप पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर जाता है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक तो एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर ही लेना है। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है और प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक कर देता है तो आप जो भी बड़ा कैंडल मिल जाएगा उसमें प्रॉफिट बुक कर देंगे। जरूरी नहीं कि वो S1 तक आपको रुकना ही रुकना है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस में समझाया हुआ है ये बात। जब भी वाइडर सीपीआर होता है, S1 प्रीवियस डे लो से नीचे की तरफ में एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, आप उसी कैंडल पे एग्जिट कर दो, S1 तक वेट मत करो। हाँ, जब S1 टूटेगा, मान लीजिए S1 टूट गया, तब भी ना हम S1 और S2 के बीच में हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 24,029 का जो लेवल है यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे क्योंकि बड़ा मोमेंटम नहीं आता वाइडर सीपीआर के केस में। और हम निफ्टी का 24,200 का कॉल देख लेते हैं। निफ्टी 24,200 का कॉल, कल का कॉल वाइडर सीपीआर है तो यहाँ पे रेंज बाउंड रहने की संभावना है। और निफ्टी में 24,200 का पुट
पुट का सीपीआर ठीक ठाक बन रहा है, कल के कंपेयर मतलब आज के कंपेयर में कल का जो सीपीआर है वो ठीक ठाक बन रहा है। तो अगर ये सीपीआर पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो सीधा सीधा R2 लेवल हमको इजीली मिल जाएगा। मतलब इसका रेंज अच्छा है। तो पुट में हमको ज्यादा क्लियरिटी है, कॉल में वाइडर सीपीआर तो वहां पे जिगजैग मोमेंटम रह सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।